आज दो महत्वपूर्ण बातों पर विधानसभा के अंदर बड़ी चर्चा रही, जिसके अंदर पहले राजस्व विभाग पर चर्चा की। मैं ये मानता था कि हम एक बड़े सौभाग्यशाली है कि राजस्व मंत्री हमारे क्षेत्र से आते हैं और आदिवासी अंचल से आते हैं और मेरे तो जिले से आते हैं, तो हमें एक गर्व महसूस होता था कि हमारे जिले से कोई मंत्री बना है। और दूसरी बात कि वो आदिवासी अंचल से हैं तो शायद आदिवासियों की समस्याओं से रूबरू हुए होंगे, उनको जानते होंगे। आज आदिवासी अंचल के अंदर जो लोग वर्षों से आदिवासी जमीन पे काबिज है, बैठा हुआ है, उसे ये सरकार आने के बाद में 2 साल हो गए, 91 की रसीद उनके पास है, वो लोग आज भी जमीन से बेघर हैं, उनको जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला। सरकार को चाहिए था कि गांव गांव के अंदर शिविर लगाकर 2 साल के लिए पट्टा दिया जा, उनको जमीन के मालिकाना हक के लिए पट्टा दिया जा सकता था। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर विकास के नाम पर लगातार जो जमीनों से बेघर हो रहा आदिवासी, कभी ग्राम सभा के प्रावधान अलग हैं। एक ग्राम सभा भी 2 प्रकार की है, एक ग्राम सभा जो गांवों के अंदर है और एक ग्राम सभा जो 5वीं अनुसूची के अंदर है, और दोनों ग्राम सभाओं की बिना अनुमति से खनन के लिए वहां पर न्योता दिया जाता है और वहां से लोग विस्थापित होते हैं और जो लोग बरसों से रह रहे हैं उनको पट्टा नहीं दिया जा सकता। दोहरी चाल चरित्र वाली नीतियां सरकार की रही है। इसके साथ साथ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर यूडीए और यूआईटी का क्या काम, फिर भी आज यूडीए और यूआईटी के नाम पर विस्तार करके उदयपुर में लगातार जमीनों को हड़पा जा रहा है। और साथ साथ में आज हमारे वहां पर पालवी क्षेत्र है, जहां पर एक एक गांव के अंदर 5-5 हजार परिवार रहता है। आज राजस्व मंत्री हमारे क्षेत्र से है, मेरे जैसा मंत्री होता तो पूरे आदिवासियों का भला कर देता। आज उनके पिताजी मंत्री रहे थे, उन्होंने बहुत सारे भलाई का काम आदिवासियों के लिए किया था। हमारे 5-5 हजार की आबादी है, जबकि सरकार का नियम है एक राजस्व गांव बनाने के लिए 250 की आबादी होनी चाहिए। ऐसे में राजस्व गांव नहीं बनते तो आदिवासी कई कामों से वंचित रह जाता है। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण थी कि आज आदिवासियों के साथ में कई जमीन के मामले जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर हमेशा वो जोधपुर हाईकोर्ट तक जाते हैं और उदयपुर के अंदर लगातार हाईकोर्ट की मांग चली आ रही है। वो गरीब आदिवासी है जो हाईकोर्ट जोधपुर तक लंबित मामलों के लिए नहीं जा पाता है, तो उलझन में ही रहता है। इसलिए हम ये सरकार से कहा कि उदयपुर के अंदर हाईकोर्ट की लंबित मांग को पूरा किया जाए। दूसरा, आज जो सरकार सत्ता में जिस मामले को लेकर आई, सर विकास के नाम पर गहलोत सरकार ने भी बहुत सारे काम किए थे, लेकिन ये सरकार बेरोजगारों के मुद्दे पे आई, किसानों के मुद्दे पे आई और ये सरकार ये वादा करके आई कि रीट भर्ती के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारों के सपनों को कुचला गया था, जिस प्रकार से पेपर लीक नहीं हुए थे, उनका जीवन लीक हुआ था, उनका भविष्य लीक हुआ था, और उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो सीबीआई से जांच करेंगे, चोरों को अंदर डालेंगे। और आज सरकार से सामने माननीय किरोड़ी लाल जी मंत्री जी भी थे, उनके सामने भी ये बात कही कि आप तो उस टाइम बिस्तर लेके घूमते थे और बिस्तर लेके बोलते थे हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम ये सारे काम करेंगे, लेकिन अब क्यों नहीं कर पा रहे हो? 2 साल और बनाम 5 साल, ये 2 साल बनाम 5 साल के लिए सदन नहीं है, ये सदन 8 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए है, उनके उन्नति के लिए, उनके लिए ठोस निर्णय के लिए बना हुआ है। आप 2 साल बनाम 5 साल करके अपना प्रचार करने के लिए सदन चलाना चाहते हो, ये कतई प्रदेश की जनता देख रही जो स्वीकार नहीं करना चाहती।